अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का ग्रामर सेक्शन का हल सेट नंबर 4 आपकी खिदमत में हाजिर है। 10 मिनट में 20 मार्क्स इंशाअल्लाह। सबसे पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का जो सबसे ज्यादा आसान है। यंग, वर्ड, रॉयल, हॉर्स। सेकंड क्वेश्चन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, यानी गिवन वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज करना है इनके पहले लेटर को देखकर कि एबीसीडी में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। पेरेंट्स, मिस्चीफ, किड्स, एपिक। सबसे पहले ई आता है, फिर उसके बाद के आता है, फिर उसके बाद मिस्चीफ, एम आता है और सबसे लास्ट में पेरेंट्स आता है। जो सेकंड क्वेश्चन रहता है आमतौर से इसका पहला लेटर सेम दिया जाता है, तो ऐसे मौके पे हम लोग सेकंड लेटर को देखेंगे। आई ओ ए ई। सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, फिर उसके बाद ई आता है, फिर उसके बाद टाइम आता है और सबसे लास्ट में ओ आता है, टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पंक्चुएशन का। हमेशा की तरह एक और मर्तबा डायरेक्ट स्पीच दी गई है। याद रखिए हमेशा इसके अंदर ऑलमोस्ट 95% डायरेक्ट स्पीच ही दी जाती है क्योंकि उसमें पंक्चुएशन के मौके ज़्यादा होते हैं। जैसे शी सेड आई एम डूइंग माई बिट, तो ये सेंटेंस किसका कहा हुआ है? शी का। सेंटेंस के सबसे पहले लेटर को हम लोग कैपिटल कर देंगे। शी सेड, यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो रहा है तो कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से डायलॉग शुरू हो रहा है तो उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा, लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ। सेंटेंस के खत्म होने पर फुल स्टॉप लगाए, आई एम डूइंग माई बिट। पंक्चुएशन हो गया पूरा। सेकेंड, देन स्टे विथ मी टुनाइट शी सेड। अब ये शी सेड यानी उसकी कही हुई बात है। कौन सी बात है ये? इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिए। और ये शी सेड, ही सेड यानी ये रिपोर्टिंग वर्ड जब सेंटेंस के बाद में रहता है तो ये पहला लेटर कैपिटल नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए इसके अंदर फुल स्टॉप लगाने के बजाय कॉमा लगाएंगे। और अगर कभी वो क्वेश्चन मार्क होगा जैसे सेट नंबर 3 में था तो क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा लगाएंगे। देन ये सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल कर देंगे। देन और यहाँ पे एक कॉमा भी लगाया जा सकता है। देन स्टे विथ मी टुनाइट शी सेड। नेक्स्ट, 4 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये गिवन वर्ड्स में से हमको 4 वर्ड्स बनाने हैं और हर एक वर्ड कम से कम 3 लेटर का रहना चाहिए। तो एक तो ये पूरा ग्रैंड हो गया, नंबर 2 डॉटर हो गया, नंबर 3 ए एन डी एंड हो गया और नंबर 4 आर ए एन रैन हो गया। इसके अलावा एच ई आर भी एक हो सकता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड वर्ड्स। ये जो वर्ड दिया है लाइफ, 4 ऐसे वर्ड हमको लिखने हैं जो लाइफ से रिलेट करें। जैसे इजी लाइफ, हार्ड लाइफ, डिफिकल्ट लाइफ और शॉर्ट लाइफ। नेक्स्ट इज वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, यानी ये एक वर्ड दिया है, अब हमको 4 वर्ब्स और बनाने हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या रहती है कि हर अगला वर्ड पिछले वर्ड के लास्ट लेटर से शुरू होना चाहिए। सपोज ये टी है तो हम लोग शुरू करेंगे थ्रो, फिर उसके बाद ये डब्ल्यू आया, वॉच, फिर ये एच आया, हेल्प और पी से पे। नेक्स्ट इज मीनिंगफुल सेंटेंस टू रन अवे। अब ये जो टू रन अवे है इसमें ये TO2 का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। मीनिंगफुल सेंटेंस, ऑल द एनिमीज रैन अवे सेइंग आवर करेज। हमारी हिम्मत को देखकर सारे दुश्मन भाग गए। नेक्स्ट, ऐड अ क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको कंजंक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। आई सॉ अ बॉय, I saw a boy who was speaking Arabic fluently. सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है गिवन वर्ड के बाद में कुछ लगाना और प्रीफिक्स का मतलब होता है गिवन वर्ड से पहले कुछ लगाना। तो पे के अंदर क्या लगाया जा सकता है? पेमेंट। और हैप्पी के अंदर क्या लगाया जा सकता है? अनहैप्पी। अब सेम वर्ड्स का यूज करके हमको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट इज दे पे देयर फीस इन एडवांस। Next is we were happy to watch the grammar video. Next, further questions are from the passage. I became deeply absorbed in the book. Present simple बनाना है। I became
So the answer is very simple. Just you have to make this V to V1. I become. Rest of the sentence will be as it is. I choose to ignore the commotion. Underline the infinitives. Infinitives का मतलब होता है ऐसा verb जो TO2 के बाद आए. तो यहाँ पर इग्नोर एक वर्ब है जो TO2 के बाद आया है. तो आंसर में हम लोगों को लिखना है टू इग्नोर. शी वॉज नॉट ए वेरी प्लीजेंट कंपनी. अब जब भी क्वेश्चन टैग लगाना है तो दो चीजें हमको देखना है. हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो दिस इज द हेल्पिंग वर्ब. दूसरी चीज देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर नेगेटिव है तो हम लोग क्वेश्चन टैग लगाएंगे पॉजिटिव. सपोज यहाँ पे कॉमा लगाएंगे वॉज शी क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क लगाना भी जरूरी है. इट ऑल्सो कैरीज मार्क्स. आई स्पॉटेड मीना रीराइट बिगनिंग विद मीना. तो ये सेंटेंस में क्या करने कहा जा रहा है, पैसिव वॉइस करने के लिए कहा जा रहा है. आई स्पॉटेड मीना टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल. और पैसिव वॉइस के पास्ट सिंपल में क्या आता है, वॉज वर प्लस V3. और तरीका उसका ये होता है कि जो बाद का ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना दो और ये जो सब्जेक्ट रहता है इसको बाद में कर देते हैं बाय के साथ, बाय मी. सो व्हाट विल बी द आंसर, मीना वॉज स्पॉटेड बाय मी. अब फ्रेमिंग अ WH क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए. अगर इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब रहता तो अपना काम बहुत आसान हो जाता. लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग उसके मेन वर्ब को देखकर हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे. अगर ये कन्वेड यानी V2 होता तो हमको हेल्पिंग वर्ब मिल जाता डिड. लेकिन ये V1 है तो हमको इस्तेमाल करना है डू या डज. दोनों में से क्या चीज इस्तेमाल की जाएगी, सब्जेक्ट को देखकर. सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है. अगर प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल करेंगे. सो द आंसर विल बी व्हाट डू द आईज कन्वे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरेंज ऑफ इमोशंस. यानी क्वेश्चन ऐसा बनाना है WH में कि अंडरलाइन पार्ट उसका आंसर बन जाए. अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज किए बगैर तो दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो हेल्पिंग वर्ब एक तो यूज करना है और यूज कहाँ करना है, WH के फौरन बाद करना है. व्हाट डू द आईज कन्वे. Physicians can tell about a patient's wellness. So suppose this part is underlined. So what will be the question? Helping verb देखेंगे. Helping verb क्या है, can. So the answer will be who. क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमको आंसर में चाहिए. Who can tell about a patient's wellness? Question mark. Next, last and the very easy question. 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ. ट्रांसलेशन. स्लोली का मतलब होता है आहिस्ता. गार्डन यानी बाग. रिमेंबर यानी याद रखना. साइंटिस्ट यानी साइंसदां. पिकनिक यानी तफरीह. और फेवरेट यानी पसंदीदा. तर्जमे का सेकंड क्वेश्चन रहता है जुमले का तर्जमा करना, जिसका हम लोग तर्जमा ऐसे करेंगे जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, ना कि लफ्जी तर्जमा. ऑलवेज स्पीक ट्रुथ विद अदर्स. टेक एडवाइसेस फ्रॉम योर पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. अपने वालिदैन से वक्तन फवक्तन नसीहत देते रहा करें. गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स. अपने बड़ों को इज्जत दिया करो या अपने बड़ों का एहतराम किया करें. पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर द पिलर्स ऑफ आवर फैमिली. आबा और अजदाद हमारे खानदान का सुतून होते हैं. तर्जमे का लास्ट क्वेश्चन मुहावरा होता है, जिसका तर्जमा भी हमको मुहावरे के अंदाज में करना चाहिए. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे एंड कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. जहाँ चाह है वहाँ राह है और जितनी लंबी चादर है उतना ही लंबा पाँव फैलाओ. जज़ाकल्लाहु खैरा. यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया सेट नंबर 4. आप हजरात से गुजारिश है कि अपने रिव्यूज़ के बारे में कमेंट भी कर दें और वीडियो को खुद भी एक मरतबा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें ताकि हमारा हर साथी 10 मिनट में 20 मार्क्स की मशक आसानी से कर सके. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह.